तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि रेशियो टेस्टों के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने कंपैरिजन रेशियो टेस्ट पढ़ा, फिर डी अल्ब्रेक्ट का रेशियो टेस्ट पढ़ा। अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। एक या दो जितने भी हम क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ये आपको करवाने चाहिए तो वो क्वेश्चन मैं आपको निश्चित रूप से करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं दोस्तों, पहले बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। आप इससे ही जो वीएन की वैल्यू, मैं देखिए नए नए तरीके ऐसे कर रहा हूं कि जिसमें आपको अलग अलग तरीकों से आपको वीएन की वैल्यू मिले, तो इस वजह से मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं रेशियो टेस्ट से संबंधित। इसको मैं साफ कर देता हूं। रेशियो टेस्ट हम पढ़ चुके थे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आपको देगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रेशियो टेस्ट से करना है तो रेशियो टेस्ट देगा, अगर कुछ ना दे तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, अभी से लगा दीजिए इस चीज को कि क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 स्क्वायर, 2x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 x क्यूब 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 x4 अपॉन 4 की पावर 5 डॉट डॉट। क्वेश्चन में देखिए आपको चेक करना है कि ये सीरीज अभिसारी है, अपसारी है, दोलायमान है, क्या है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखिए बड़े ही आसान तरीके से इस चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले सीरीज आपको क्या u1 दिया है, नहीं दिया तो u1 आपको निकालना पड़ेगा। रेशियो टेस्ट में आपको u1 निकालना होता है, u1 प्लस 1 निकालना पड़ता है, vn निकालना पड़ता है। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। u1 के लिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये सीरीज किस ओर बढ़ रही है, एक सूत्र निकालना है आपको, इस सूत्र से ये सारी चीजें आ जाए। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहां पर देखिए 2 3 4 5 इस तरह बढ़ रही है। क्या यहां पर आपको एक दिया है, एक दिया होता तो यहां पर आप डायरेक्ट n लिख सकते थे, लेकिन नहीं दिया तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, n प्लस 1, क्योंकि एक नहीं दिया तो n प्लस 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर देखिए, ऊपर यहां पर पावरें भी हैं, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 है, फिर आगे 4 है, तो ये n के रूप में बढ़ रही है लगातार। तो यहां पर n प्लस 1 की पावर n आ गया और यहां पर इंटू में x है, x की पावर 2, x की पावर 3, ये क्या बढ़ रहा है, x की पावर n के रूप में। ऊपर वाला काम हमने सलटा दिया। नीचे वाला देखिए 1 स्क्वायर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। यहां से ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर जो पावर है, पावर देखिए ध्यान से क्या आ रही है, n के रूप में। ये देखिए नीचे वाली तो वैल्यू n के रूप में आ रही है। क्या पावरें भी n के रूप में आ रही है, तो ऐसा नहीं है, एक पावर नहीं आ रही, 1 पावर कहां पर है, नहीं आ रही, तो n प्लस 1। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई दोस्तों, n की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको रेशियो टेस्ट में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेशियो टेस्ट में आपको u1 प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, आपको याद है। तो हम u1 प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। u1 प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, n प्लस 1 जोड़ना है, n है वहां पर, n प्लस 1 करना है, तो n प्लस 1 करेंगे तो यहां पर n प्लस 2 और n प्लस 1, और ये पावर वैल्यू हो जाएगी xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस 2, यही तो होगा। अब देखिए जो हमें इनका अनुपात निकालना है रेशियो टेस्ट में, तो रेशियो टेस्ट में जो अनुपात आएगा वो देखिए आपको पता होगा कि लिमिट u1 और u1 प्लस 1 आपको निकालना है। तो क्या बचेगा, u1 और u1 प्लस 1 का अनुपात n प्लस 1 की पावर n, देखिए xn और ये n प्लस 1 होगा तो नीचे वाला पार्ट, ये वैल्यू नीचे आएगी, ये वाली ऊपर जाएगी क्योंकि अनुपात के रूप में है। तो यहां पर देखिए n प्लस 1 और ये इंटू में ये वाली ऊपर जाएगी n प्लस 1 n प्लस 2 और नीचे आएगा आपके पास n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 और यहां पर बचेगा इंटू में 1 अपॉन x, क्योंकि xn और xn प्लस 1, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाके घट जाएगा और ये 1 अपॉन x नीचे बच जाएगा। तो दोस्तों 1 अपॉन x आपका बच गया है। अब देखिए, अब इस चीज को हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए
n+1 में से आप देखिए, मैंने कहा कि आपको चीजें कॉमन निकालनी है बाहर, तो n+1 में से आप n कॉमन निकालेंगे बाहर, तो n की पावर n आपको बाहर मिलेगा और अंदर बचेगा आपका 1+1 अपॉन n की पावर n, क्योंकि यहां पर वो प्रॉपर्टीज लगेगी, लिमिट n से इन्फिनिटी करेंगे तो एक वैल्यू आती है। इस प्रकार चीजें हम आपको करनी है। और यहां से देखिए दोस्तों, नीचे आपके पास क्या है, ये देखिए n की पावर n और इनटू में n आप लिख सकते हैं इसको, ये इससे उड़ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर कुछ चेंजेस आपके सामने मैं करने वाला हूं। क्या चेंजेस होंगे, देखिए यहां पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहां से हम कुछ वैल्यूज हम यहां पर कॉमन निकालेंगे, तो यहां पर देखिए मैं इसको इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसके रूप में ऐसा बना सकता हूं क्या, इसको देखिए n+1 ये n+2 ही हो गया और इसकी पावर क्या है n+1, और ऊपर ये आपके सामने क्या बचा है n+1 की पावर n+2 और इनटू में 1/x। अब देखिए काम गजब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए तो ये जो कट गया वो कट गया, एक बार लिखिए 1/n की पावर n अपॉन में क्या बचेगा n इंटू में n+1 की पावर n+1। और यहां पर देखिए दोस्तों क्या है ऊपर, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या n+1 और ऊपर ये बच गया n+1 की पावर n+2। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं रहेगा, यहां से आप n+1 बाहर निकाल लीजिए तो इस जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इस जैसा बन जाएगा। तो n+1 आप बाहर निकालेंगे, 1+1 अपॉन n बच गया, और यहां से नीचे वाले में से आपको निकालना है, तो n+1 आपने बाहर निकाला तो अंदर बचा 1+1 अपॉन n+1 की पावर n+1 और ऊपर n+1 की पावर n+1। तो एक तो ये हो गया, यहां पर n+1 की पावर साथ में आएगी, बाहर निकलेगा तो, और यहां पर बच गया एक आपका n+1 की पावर 1, ठीक है। तो इससे ये वाली कैंसिल हो गई, और यहां से भी आप अनकॉमन निकालें, क्योंकि आपको तो वैसा रूप बनाना है। अनकॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो इस अन से ये वाला अन कैंसिल हो गया। अब आगे क्या बचा है आपके पास, जो चीजें बची हैं वो चीजें लिख लीजिए। लिमिट तो साथ में चल रही है, लिमिट लगा दीजिए। जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं वो समझाने में मैं कामयाब हो गया हूं दोस्तों। 1+1 अपॉन n की पावर n, और यहां पर 1+1 अपॉन n और इंटू में 1/x था, और नीचे बचा है 1+1 अपॉन n+1 और इंटू में 1/x। अब देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो e की वैल्यू होती है दोस्तों 1+1 अपॉन n की पावर n हो तो उसकी वैल्यू e, तो इसकी जगह e आएगा, और इसकी जगह भी आपके पास e आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। क्यों, e से e कैंसिल हो गया, और यहां पर 1 क्यों आया, क्योंकि n इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1 बचेगा। तो टोटल रिजल्ट आपका 1/x बच गया। अब x की वैल्यू देखिए डिपेंड करेगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो विसारी है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी होगा। अब ये चेक करनी है हमें। अब vn की वैल्यू चाहिए कि हमें, क्योंकि हमने जो आपके पास डीएलम्बरेट टेस्ट था उससे हमने u1 अपॉन u1 प्लस की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू 1/x आई, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं आई। अगर यहां पर वैल्यू 2 आ जाती तो उससे ये अभिसारी हो जाता, लेकिन 1/x के रूप में वैल्यू आई है। लेकिन डीएलम्बरेट टेस्ट क्या कहता है, कोई परिमित वैल्यू आनी चाहिए, तो ये कंडीशन कहती है कि x1 से छोटा है तो विसारी है, अगर बड़ा है तो अपसारी होगा, ये वैल्यू कहती है। लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये वैल्यू 1/x ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए थी। ये बड़ी कब आएगी, जब x की वैल्यू छोटी होगी, तभी तो 1 से बड़ी होगी। 1 से वैल्यू अगर छोटी है तभी तो ये अपसारी है, वही कंडीशन अभिसारी होगा, तो यही कंडीशन लगानी है। लेकिन ये इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास कहां है, x की वैल्यू हो तो आप डीएलम्बरेट टेस्ट से लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको और चीजें vn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सारी चीज vn पर डिपेंड करेगी। तो u1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, मैं देख लेता हूं और आपको बताता हूं। u1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n+1 की पावर n और xn अपॉन में
n की पावर n+1। अब देखिए Vn के आपको पता ही है, पावर जितनी ज्यादा है ऊपर क्या है n है, नीचे n+1 है, एक पावर ज्यादा है n की, तो Vn की वैल्यू 1/n। अब देखिए n की पावर क्या है दोस्तों, n की पावर 1 ही है यहां पर, यानी p की वैल्यू क्या है आपके पास 1। p की वैल्यू 1 है तो आपको मैंने बताया था कि अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 हो तो ये सीरीज होगी डाइवर्जेंट, लेकिन अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये होगी कन्वर्जेंट। क्या कौन सी कंडीशन है आप देख पा रहे होंगे, कौन सी कंडीशन है इसमें डाइवर्जेंट वाली, तो ये जो सीरीज है ये Vn क्या है डाइवर्जेंट है, Vn डाइवर्जेंट है तो U1 भी क्या होगा, जो पहले देखिए पहले वाली कंडीशनें भी लागू हो रही हैं वो भी आपको लगानी है, तो U1 भी डाइवर्जेंट होगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीजों को डिस्कस किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप इन चीजों को आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और टेस्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और नया टेस्ट मिलेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, तो मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।